आदमी मदद की उम्मीद में अमेरिकी दूतावास के सामने पहुंचा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला अचानक वहां एक झुंड हमलावरों का दिखाई दिया। हमलावरों ने उसे देखते ही बंदूक उठाकर गोली चलाने की तैयारी कर ली। उसी समय दूतावास के अंदर अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। मौका देखते ही आदमी तुरंत बाहर की ओर भागा और अपनी पत्नी व बच्चों को पकड़कर फिर से वहां से निकलने लगा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि दूतावास पर भी हमलावरों ने हमला कर दिया है। पीछे से हमलावर लगातार उनका पीछा कर रहे थे। घबराकर उसने सामने का लकड़ी का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी बाहर आ गया और झाड़ू उठाकर उन्हें वहां से भगाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने बच्चों को देखा उसका दिल पसीज गया। आखिरकार वह उन्हें अपने आंगन के अंदर ले गया और एक घने झुरमुट में छिपा दिया। कुछ ही देर में हमलावर वहां भी पहुंच गए। बूढ़ा लगातार सिर हिलाकर कहता रहा कि उसे कुछ भी पता नहीं है। इसी बीच आदमी चुपके से आगे बढ़कर बंदूक उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे एक टहनी टूट गई और आवाज सुनकर हमलावरों का ध्यान उसकी ओर चला गया। पति को पकड़े जाते देख पत्नी तुरंत बाहर भागी और जोर जोर से चिल्लाने लगी ताकि हमलावरों का ध्यान अपनी ओर खींच सके। मौका मिलते ही आदमी ने एक हमलावर को गिराकर बंदूक उठा ली, लेकिन उसे देखकर वह हैरान रह गया क्योंकि बंदूक में एक भी गोली नहीं थी। जब वह दोबारा विरोध करने की कोशिश करने लगा तभी पीछे से आए हमलावरों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उधर हमलावर उस औरत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक आदमी का चचेरा भाई वहां पहुंच गया और उसने लगातार कई गोलियां चलाकर हमलावरों को पीछे हटा दिया। इसके बाद वह सभी को लेकर एक इमारत की छत पर पहुंचा। नीचे बहती नदी की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, अगर इस रास्ते से कुछ किलोमीटर नीचे जाओगे तो सीमा तक पहुंच जाओगे, तब तुम लोग इस नरक से निकल सकोगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रात में सोते समय हमलावर फिर से उन पर हमला कर देंगे। चचेरे भाई ने तुरंत अपनी राइफल निकाली और उन्हें भागने का मौका देने के लिए कवर देने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से वह खुद गोलियों का शिकार हो गया। जब उसे समझ में आ गया कि वह सीमा तक नहीं पहुंच पाएगा तो उसने फैसला किया कि वह यहीं रुकर आदमी के परिवार के लिए समय खरीदेगा। कुछ ही देर बाद परिवार नदी के किनारे पहुंच गया। आदमी ने अपनी रोलेक्स घड़ी देकर एक बूढ़े से नाव ले ली, लेकिन तभी हमलावर वहां भी पहुंच गए। बूढ़े ने जल्दी से आदमी को नाव के नीचे छिपा दिया। हालांकि ये चाल ज्यादा देर तक नहीं चल सकी और हमलावरों ने उसे ढूंढ लिया। छोटी लड़की अपने पिता को पिटते हुए देखकर घबरा गई। वह तुरंत बाहर भागी और जानबूझकर उनके सामने आ गई, लेकिन हमलावरों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने लड़की से कहा कि वह अपने पिता को गोली मार दे वरना उसे उत्तर पश्चिम भेज दिया जाएगा। उसी समय पत्नी अचानक वहां पहुंच गई। मौका देखकर आदमी ने जमीन से पड़ी पिस्तौल उठाई और पलटकर हमला कर दिया। आखिरकार पति पत्नी छोटी नाव में बैठकर सीमा पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन सीमा पर तैनात सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। आदमी तुरंत खड़ा हो गया और बोला कि उसके पास कोई हथियार नहीं है, वह सिर्फ वियतनाम की सेना से शरण मांगना चाहता है। आखिरकार छोटी नाव वियतनाम की सीमा में प्रवेश कर गई। हमलावरों ने यह देखा तो उन्हें हार माननी पड़ी और वे वापस लौट गए। इस तरह आखिर में वह आदमी और उसका परिवार सुरक्षित बच गया।